Everyone, welcome back to Matrix lecture series. In the last lecture, we discussed some of the miscellaneous examples. Today, we are going to discuss the miscellaneous exercise. So without wasting much of your time, let's get started. Okay. पहला क्वेश्चन जो है मिसलिनियस एक्सरसाइज में वो कहता है कि अगर मेरे पास ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस है देन आई हैव टू प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नाउ हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे. हमारी अप्रोच सिंपली यही होगी कि हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो एंड जो हमें फाइंड करना है बेसिकली जो हमें प्रूफ करना है वो हम उसके बीच में एक रिलेशन बिठाने की कोशिश करेंगे. हमें ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है. ओके. अब ए बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी कि ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज दोनों ही वो रेस्पेक्टिवली मैट्रिक्स के इक्वल होगा. ठीक है. अब ए बी माइनस बी ए को मुझे स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है. ठीक है. तो ए बी माइनस बी ए इसको मुझे बेसिकली स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है. इसका ट्रांसपोज फाइंड करके देखते हैं. बेसिकली स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, राइट. यही होता है ना. अब हम मतलब ट्रांसपोज हमें शो करना है इक्वल्स टू. तो ठीक है, ट्रांसपोज लेके चलते हैं. अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे बेसिकली ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. अगर दो मैट्रिक्स, आप इसको ए बी को पूरी एक मैट्रिक्स मानो और बी ए को पूरी एक मैट्रिक्स मानो. अब सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो ट्रांसपोज हम कैसे करेंगे, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज. ठीक है. नाउ ये दो मैट्रिक्स अब इन्हें अलग अलग कंसीडर कर लो. ए और बी दो अलग अलग मैट्रिक्स है जिनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है जिसका मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ. तो मेरे पास आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज. ठीक है. अब मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए और बी के है रेस्पेक्टिवली बिकॉज वो सिमेट्रिक गिवन है. ठीक है. सो बी ट्रांसपोज मेरे पास बी हो गया, ए ट्रांसपोज ए हो गया. हेयर आई हैव ए आई हैव बी, राइट. ये मेरे पास बेसिकली हो गए. नाउ क्या मैं इसमें से क्या इन दोनों में देखो क्या इसमें और इसमें कुछ सिमिलरिटी लग रही है. हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसमें से एक नेगेटिव कॉमन ले लूँ और इसे ए बी माइनस बी ए कुछ ऐसे कर दूँ तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ यूजिंग दिस एंड दिस कि ये सिमेट्रिक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें कि ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज वो इक्वल आ रहा है नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए के. तो इससे मैं कह सकता हूँ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, राइट. ये स्क्यू सिमेट्रिक है और यही मुझे प्रूफ भी करना था. हैज़ प्रूव्ड. इजंट इट सिंपल? यस इट इज़. हमने सिंपली क्या करा, हमने सिंपली जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी उसको लिया और ट्रांसपोज लेके चले, ट्रांसपोज करते हुए चले बिकॉज एट द एंड हमें ट्रांसपोज में कुछ रिलेशन दिखाना है. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चलिए देखते हैं. शो दैट द मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. देखिए मैं आपको सिंपली ये बता तो दूंगा ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, बट बिफोर दिस इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन क्या रहा है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक होगी और स्क्यू सिमेट्रिक होगी. कब होगी ये? अकॉर्डिंगली जब मेरी ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है. इसका मतलब क्या हुआ, जब मेरी ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है उस केस में ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक होगी. ठीक है. अगर मेरी ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है उस केस में मेरी ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. ये मुझे बेसिकली शो करना है. ठीक है. अब एक बड़ा सिंपल सी चीज़ जो दिमाग में आती है वो यही आती है कि सर पहले दो केस बना लेते हैं. ठीक है. पहला केस ये बना लेते हैं कि ए जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है. फिर उसके बाद एनालाइज करते हैं क्या जो मुझे मैट्रिक्स शो करनी है वो मैट्रिक्स सच में सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन भी रही है या नहीं बन रही. ठीक है. ऐसे ही कुछ अप्रोच करते हैं. ए सिमेट्रिक है. ठीक है. पहले मैं यही मान लेता हूँ कि ए इज़ सिमेट्रिक. ए सिमेट्रिक होने का क्या मतलब है, मैं क्या इसको ये भी लिख सकता हूँ कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए. हाँ मैं लिख सकता हूँ. अब मुझे क्या शो करना है, मुझे शो करना है कि बी दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक. ठीक है. अब ये सिमेट्रिक कब होगी, जब
ये मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज बेसिकली इसके इक्वल होगा, ठीक है। अगेन अगर आप देखो तो मुझे ट्रांसपोज से कुछ ऐसे मैट्रिक्स में रिलेशन सा बिठाना है। मैं क्या करूँगा, मैं वही ट्रांसपोज लेके चलता हूँ, देखते हैं क्या मिलता है, देखते हैं हम कहाँ पे एंड अप होते हैं, ठीक है। ये मैंने ट्रांसपोज ले लिया। अब इसका ट्रांसपोज कैसे करें, एक सेकेंड मैं थोड़ा इसे क्लियर और लिख देता हूँ। ये बी का ट्रांसपोज है ए बी, इसका होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसका मैं ट्रांसपोज कैसे लूँ, मुझे दो एलिमेंट्स अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसका ट्रांसपोज लेना तो आता है, लेकिन यहाँ पे तो तीन मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ए बी ये पूरी एक है, ये एक मैट्रिक्स है, और ये बी ट्रांसपोज ये पूरी एक मैट्रिक्स है। क्या हम ऐसे मान सकते हैं, हाँ हम ऐसे मान सकते हैं। बिकॉज हम ऐसे क्यों मान सकते हैं, बिकॉज ए बी इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगी वो एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स होगी ना, वो एक कंप्लीट मैट्रिक्स होगी, वो कुछ अलग अलग नहीं होगी। सो मैं सिंपली इसे मान सकता हूँ। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली इसको ट्रांसपोज को ब्रेकअप करूँ तो कुछ ऐसा आएगा, ए बी का होल ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। अब अगेन इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ए बी का होल ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, बी होगा, ये मैं जानता हूँ। अब ए बी का ट्रांसपोज मुझे पता है, अब इसको अगेन इंडिविजुअल कंसिडर कर लो, ए अलग मान लो बी अलग मान लो, तो इसका ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहाँ पे मेरे पास बी है ही है। क्या मुझे और कुछ गिवन है, यस ए ट्रांसपोज मेरे पास ए गिवन है, तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज एज इट इज़ रहा, ए ट्रांसपोज का ए हो गया और ये बी आ गया। यहाँ पे मेरे पास LHS में क्या था, LHS में था बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। क्या इससे मैं कुछ कह सकता हूँ, क्या इससे मैं कुछ कंक्लूड कर सकता हूँ, हाँ मैं इससे कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये मेरे पास सिमेट्रिक है। आई होप इट इज़ क्लियर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। जस्ट जो मैं गिवन है उसको नोट डाउन करेंगे, जो जहाँ हमें पहुँचना है उसका ट्रांसपोज लेके चलेंगे, फिर देखते हैं क्या हो जाता है। नाउ आफ्टर दिस लेट्स ट्राई टू डू अनदर पार्ट, ओके। अब इसका सेकंड पार्ट हमें ये कहता है कि अगर मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है, इसका ट्रांसपोज इज नेगेटिव ऑफ दिस, ठीक। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये जो मैट्रिक्स होगी बेसिकली ये वाली जो मैट्रिक्स होगी, मुझे प्रूफ करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ठीक है। देखते हैं अगेन वही बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज लेके चलते हैं, देखते क्या होगा। अगेन इसको ए बी को एक पूरी मान लो, एक पूरी मैट्रिक्स कंसिडर कर लो और सिंपली ट्रांसपोज को अप्लाई करो। सो मेरे पास ए बी का होल ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, व्हाट आई विल गेट हेयर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास बी आ जाएगा, राइट। जस्ट प्रीवियस केस, बिल्कुल प्रीवियस केस की तरह ऐसे ही होगा। अब ए ट्रांसपोज मेरे को नेगेटिव ऑफ ए गिवन है, बिकॉज ए मैंने स्क्यू सिमेट्रिक कंसिडर किया, तो क्या मैं इसे ए बी ट्रांसपोज को एज इट इज़, ए ट्रांसपोज को नेगेटिव ऑफ ए और बी को एज इट इज़, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ। और मेरे LHS में ऑलरेडी क्या है, मेरे पास ऑलरेडी LHS में है बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। क्या इससे मैंने कुछ प्रूफ कर दिया, इफ़ आई सी यस, ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, हमने यही तो प्रूफ किया। हमने प्रूफ किया कि ए अगर सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होगा, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। आई होप दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें XYZ इन तीन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे पास कुछ ऐसी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स दे रखी है और एक कंडीशन दे रखी है कि A ट्रांसपोज टाइम्स A इस आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें बेसिकली जो हमें इक्वेशन दे रखी है इसकी मदद से हम अपना सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। देखते हैं जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है उसी को लेके चलते हैं, कहीं ना कहीं हम पहुंचेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन ही हमें हिंट कर देता है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है और हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स मुझे ये गिवन है, तो सबसे पहले मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड कर देता हूँ, ठीक है। ए का अगर मैं ट्रांसपोज फाइंड करूँ, व्हाट आई विल गेट, लेट मी राइट द मैट्रिक्स हियर। ए का मैं ट्रांसपोज फाइंड करूँगा, सो ए के ट्रांसपोज पे मेरे को यहाँ पे 0 2y z x y माइनस z x माइनस y
और z मिल जाएगा, ठीक है। नाउ अब मेरे को गिवन है कि A ट्रांसपोज टाइम्स A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। ये बेसिकली मेरे पास है, ये मेरे पास इक्वेशन है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इस A ट्रांसपोज और A को मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसको आइडेंटिटी के इक्वल रख दूंगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। यहाँ 2y, यहाँ z, x y माइनस z, x माइनस वाई और z। और मेरे पास A मैट्रिक्स क्या है, 0 2y z, एक्स वाई माइनस z, x माइनस वाई और z, ठीक है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0 एक्स स्क्वायर दैट इज़ 2x स्क्वायर, हेयर 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 हेयर, एंड 0 माइनस एक्स जेड यहाँ पे भी 0, ठीक है। अगला देखते हैं, ये 0, ये एक्स वाई माइनस एक्स वाई यहाँ पे 0, ओके। 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर that is 6y square, fine. Now if I multiply this, 2yz minus yz, here I will get 0, okay. So 0 here and minus xz plus xz, so I will get 0 here, ठीक है। 2yz minus 2zy minus 2zy, so I will get 0 here. Here if I multiply I get z square plus z square plus z square, that is 3z square. आई होप मैंने ये मल्टीप्लाई ठीक करी है। लास्ट में आंसर को एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मेरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐसा ये कुछ मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। नाउ सिंपली इन टर्म्स को इक्वेट कर देंगे। सो आई विल गेट 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो बेसिकली x क्या आ गया, x मेरे पास आ गया प्लस माइनस, ओके, x मेरे पास क्या आ गया प्लस माइनस 1/√2, राइट। y को अगर मैं ऐसे इक्वेट कर दूँ 1 से, 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, तो y मेरे पास आ गया प्लस माइनस 1/√6, राइट। सिमिलरली z को अगर मैं इक्वेट करता हूँ विद 3z स्क्वायर, हेयर इस वाली एंट्री को इक्वेट करता हूँ, अगर इसको मैं 3z स्क्वायर को मैं 1 से इक्वेट करता हूँ तो मेरे को प्लस माइनस 1/√3 ये मिल जाएगा। सो आई गॉट द एक्स वाई जेड वैल्यू, right. Maybe in the answer x y and z all the values are given to be positive, but safe side आप इनको प्लस माइनस दोनों ऐसे रिपोर्ट कर सकते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो बेसिकली हमने इसमें किया क्या, हमने जो हमें इक्वेशन गिवन थी, ये हमें जो इक्वेशन गिवन थी इसकी हेल्प से हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करी। जैसे हमें ये इक्वेशन में दिया हुआ था कि ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करनी है, हमने सिंपली वैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करी, फिर इसको इक्वल्स टू कर दिया आइडेंटिटी की। सो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि वी हैव टू फाइंड द एक्स वैल्यू, और एक्स की वैल्यू में हमें कैसे फाइंड करनी है, ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है। अगेन सिंपल है, ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स गिवन है, इनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे और इक्वेट कर देंगे विद दिस जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो जीरो है ये जीरो मैट्रिक्स है। सो अगेन लेट्स डू दिस क्वेश्चन। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। सो इन क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट देखो, फर्स्ट हम इतनी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। क्या हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यू कैन योर सेल्फ चेक दैट वेदर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज इवन हेयर डिफाइंड और नॉट, ओके। सो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम इसकी जब इन फर्स्ट टू की हम 1 2 1, हम इसको ब्रेक कर करके मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 0 2 0 1 1 0 2, ओके। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो बेसिकली दिस रो इज मल्टीप्लाइड विद दिस एंड दिस कॉलम। सो व्हाट विल आई गेट, 1 4 एंड 1 दैट इज 6, आई विल गेट 6। सबसे पहले ये देखते हैं कि मैट्रिक्स का जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो क्या होगा।
ये बेसिकली 1/3 की मैट्रिक्स है और ये 3/3 की मैट्रिक्स है, तो मेरे पास 1/3 होगा। बेसिकली ऑर्डर क्या होगा, 1/3 होगा। ठीक है, अब देखता हूँ मैं सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा, 2 0 and 0, सो हेयर आई गेट 2 0 2 and 2 दैट इज़ 4, सो आई गेट दिस मैट्रिक्स, राइट। अब मुझे इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है विद दिस थर्ड मैट्रिक्स, राइट, x4 1, नो सॉरी, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 4, तो मुझे इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है 0 2 x, ओके, सो 0 2 and x, लेट्स ट्राई टू मल्टीप्लाई इट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3/1, तो मेरे पास सिंपली मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ कि मेरे पास मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 1 × 1 की मैट्रिक्स होगी। सो बेसिकली हेयर आई व्हाट आई विल गेट 0 4 and 4x, दैट इज़ 4 + 4x। नाउ ये इक्वल्स टू गिवन है मुझे 0 मैट्रिक्स की। अब चूंकि ये जो मैट्रिक्स है ये 1/1 ऑर्डर की है, तो बेसिकली ये जो मैट्रिक्स होगी ये भी 1/1 ऑर्डर की होगी RHS में। ठीक है, सो मैं सिंपली 4 + 4x को 0 से इक्वेट कर दूंगा, दैट इज़ 4 मेरा क्या आ जाएगा, 4 मेरा -1 आ जाएगा, राइट। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। दिस क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव डिस्कस्ड ऑन द सेम लाइन। एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 6 भी है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें x फाइंड करना है और इस मैट्रिक्स की ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, राइट। पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इतनी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उस पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अकॉर्डिंगली जो ऑर्डर हमारा मैट्रिक्स का होगा उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हम अपनी इस जीरो मैट्रिक्स को लिख लेंगे एंड x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 4 के। आई होप यू कैन ऑल्सो डू दिस क्वेश्चन नंबर 6 बाय योर सेल्फ, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स सी। So in question number 5 we have a matrix and we have to show this thing. Now such type of question we have already done in an example as well as in an exercise. In this question हमें a matrix given है, a स्क्वायर फाइंड करना है, -5 फाइंड करना है, 7i फाइंड करना है। 7i इज बेसिकली व्हाट, 7 टाइम्स आइडेंटिटी। नाउ आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होगा, आइडेंटिटी होगी 2/2 ऑर्डर की। क्यों होगी, बिकॉज a मैट्रिक्स मेरी 2/2 ऑर्डर की गिवन है, राइट। सो आइडेंटिटी भी जो होगी वो 2/2 ऑर्डर की होगी। सिंपली मैं 7 की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा और एक मैट्रिक्स फाइंड करूंगा। ए मैट्रिक्स को -5 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये मैट्रिक्स फाइंड करूंगा। ए को ए से ही मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर फाइंड करूंगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सच अ सिमिलर क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में दोनों में एक्सप्लेन कर रखा है प्रीवियस वीडियोज़ में, आप उनको गो थ्रू कर सकते हो। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर यू एज योर होमवर्क, और आप इसको सॉल्व करके what you will reach at this point, आपको ये एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो जब आपको ये मैट्रिक्स मिल जाए then you can say that yes it is equals to RHS, hence we have shown or we have proved. This question is also easy, right? So we have done up to 6, so that's it for today. In case you have any doubt in these two remaining questions, question number 6 and question number 5, you can write it in the comment section. That's all for today. Thank you.